अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा क्वेश्चन है 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा केस बनता है और इसे कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि हम पहले देखते हैं क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 2, ये वाली मैक्सिमम और एक ये वाली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर 3 बन जाएगी, ऊपर 2। इट्स मीन कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर के बाद दूसरा स्टेप होता है, हम देखते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। तो इसका डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 1। ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, मज़ीद नहीं हो सकता। इसको अगर हम चेक करें तो कोई इसके ऐसा दो नंबर नहीं जिनको ऐड करें तो प्लस 2 बने और मल्टीप्लाई करें तो 5 बने। सो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन कि अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर यही इसकी लीस्ट फॉर्म है। तो इस लीस्ट फॉर्म में अगर हम पावर देखें तो पावर 2 आ रही है जो कि क्वाड्रेटिक को शो करती है। अभी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया तो इसको हम जो थर्ड स्टेप होता है पार्शियल फ्रैक्शन का या थर्ड टेक्निक होती है उस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 4। इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 x माइनस 1 और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी मैंने बताया कि ऊपर पावर 2 बन रही है, नीचे पावर 3 बन रही है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर ऊपर पावर कम हो नीचे पावर ज़्यादा हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इक्वेशन स्टार बनानी है हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा के। वो कैसे हम बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी जो इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था 1, 2, 3 और 5, उसमें हमने सीखा कि जो पहला कांस्टेंट है उसके नीचे लीनियर फैक्टर आएगा और जो दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 वो दूसरे बटे के अंदर आएगा। ऊपर हम क्या लिखेंगे, जैसे ही ये स्क्वायर आ गया इस स्क्वायर की वजह से एक x कांस्टेंट के साथ भी आएगा तो ये बन जाएगा bx। और जब भी bx आता है ये अकेला नहीं आता, x जब भी वेरिएबल ऊपर आएगा खुद से हम लगाएंगे तो उसके साथ c भी लाजमी ऐड होगा, तीसरा कांस्टेंट। तो एक लीनियर फैक्टर दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यूज़ ये कैंसिल आउट होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 15 है ये रह गया और इधर x माइनस 1 कैंसिल होगी, बाकी ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इधर से देख लें या इधर देख लें एक ही बात है, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा। bx प्लस c, क्योंकि ये सारी एक टर्म काउंट होगी इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और साथ x माइनस 1 आया, क्यों कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इससे कैंसिल होगा, बाकी x माइनस 1 रहेगा, ये साथ मल्टीप्लाई होगा। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर अल्फ़ा। अब इक्वेशन अल्फ़ा में हमने वैल्यू पुट करनी है x की, तो वापस इक्वेशन स्टार में जाते हैं। पहला कांस्टेंट है उसके नीचे देखते हैं क्या लीनियर फैक्टर है। जी बिल्कुल है, नज़र आ रहा है x माइनस 1। इसको 0 के इक्वल सपोज करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये जो वैल्यू है अल्फ़ा इक्वेशन में पुट कर देंगे। अभी ये अल्फ़ा इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, सारी इक्वेशन अल्फ़ा है, तो इसमें जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे 1 रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर आ गया, प्लस 15 आ गया, a आ गया, x की जगह पे आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे 1 आ गया प्लस 5, फिर x की जगह पे 1 आ गया और फिर x की जगह पे 1 आ गया। वैल्यूज़ पुट कर दी। अभी हम सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 15, 15 प्लस 1 16 हो गया। 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 5 ये 8 हो गया, 8a। इधर अगर हम देखें तो ये प्लस 1 और माइनस 1 ज़ीरो होगा, जब ये ज़ीरो होगा तो b और c को भी ज़ीरो कर देगा। बाकी नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये 8a इक्वल टू 16 था, यहाँ से a की वैल्यू निकली जो कि 2 है, तो एक कांस्टेंट आ गया। दूसरा कांस्टेंट निकालने के लिए वापस इक्वेशन स्टार में जाएं, देखें क्या जो कांस्टेंट नंबर 2 है उसके नीचे लीनियर फैक्टर है। जी बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करें, अगर होता तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करते एक्स की, नहीं है तो अब इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करें, रीअरेंज करें। एक्स स्क्वायर प्लस 15 लेफ़्ट साइड पे आ गया। इस साइड पे हमने क्या किया, इक्वेशन अल्फ़ा का a को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a की फॉर्म बन गई। जब बी एक्स स्क्वायर इससे बी एक्स मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी इक्वेशन ओपन हो गई। इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी a प्लस बी रह गया, एक्स स्क्वायर कॉमन है।
ये x और ये x और ये x बाहर लिख दिया, 2a आ गया, इधर से माइनस b आ गया, इधर से प्लस c आ गया, ये x के कोफिशिएंट बन गए और ये 5a माइनस c बन गया लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है। अभी हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। इधर मैं फिर लिख देता हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो दोनों को कंपेयर किया तो a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट है 2a माइनस बी प्लस सी और इधर x का कोफिशिएंट है ही नहीं, मीन ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो लिख दिया। ये 5a माइनस सी है, इधर 5a माइनस सी है, इस साइड पे कांस्टेंट है ही नहीं, इट्स मीन के ज़ीरो है, तो ये सॉरी 15 है। तो 5a माइनस सी इक्वल टू 15 आ गया। क्वेश्चन 1, 2 और 3 नंबरिंग दे दी। पहले कांस्टेंट जस्ट a मालूम है, हमें b और c चाहिए। हम देखते हैं कि a की वैल्यू अगर इधर पुट करें तो b निकल आता है, जो कि b इक्वल टू -1 आ गया। इसी तरीके से अगर हम a और b की वैल्यू यूज़ करें, इधर अगर क्वेश्चन 3 सबसे ईजी है, 5a की वैल्यू पुट कर दी 2, तो हमें c की वैल्यू मिल गई जो कि -5 है। तो पता चला कि a, b और c तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जब तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं तो हम इनको इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे। इक्वेशन स्टार को आप देख लें एक दफ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस 15, ये क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे आ गया a ओवर x माइनस 1। अब a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा, ये वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, a की जगह पे आ गया 2 ओवर x माइनस 1 और b की जगह पे आ गया -1, तो ये x के साथ -1x बन गया और c की जगह आ गया -5। ये माइनस और ये माइनस कॉमन लिया, बाकी रह गया x प्लस 1, वो जो कॉमन माइनस आया था उसने इस दरमियान वाले प्लस को माइनस कर दिया। तो ये जो दो आपको फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं, इनको हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। किसकी? इस एक फ्रैक्शन